विदुर भगवान के आश्वासन पर सब देवता निर्भय हो करके अपने स्थान को चले गए। ध्रुव वृंदावन के उस मधुवन में पहुंचा। मधोर भवन भवत दीक्षयागता, देवर्षि नारद जी जैसा गुरुत्व उनको प्राप्त हुआ। 12 अक्षर मंत्र की दीक्षा पाई और भगवान के ध्यान में लग गए। पीपल के वृक्ष के नीचे विराज कर ध्यान करने लगे। एक क्षण वो ध्यान आया, गायब हो गया। फिर देखा रोम रोम खिल गए। भगवान की वो झांकी देख करके भगवान को कुछ निवेदन करना चाह रहा है। योन्ता प्रवेशमं वाच्मि मां प्रसोक्तां संजीवत अखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना मेरे अंतर में प्रवेश कीजिए। वाच्मिमां प्रसुप्ताम, मेरी वाणी सोई हुई है। भगवान कपोल से शंख का स्पर्श कराया। कपोले वस्ते वाणी, और वो वाणी प्रकट हो गई। अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वाणी के साथ हस्त चरण श्रवण त्वग आदि, हाथ पैर त्वचा और प्राण भी परमेश्वर को समर्पित। भगवान का साक्षात होने पर भगवान ने कहा जाओ राजी करो। भगवान को प्राप्त होने के बाद फिर कोई इच्छा रहती, लेकिन भगवान के वचन पालने के लिए जो पिता ने तिरस्कार किया था उस सम्मान के लिए गया। और वो भाई, वो सुरुचि का पुत्र एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। वहां यक्षों ने उसको मार दिया। उत्तम के मरने पर सुरुचि मर गई। जब उत्तम उत्तम भोग पदार्थ आपको नहीं प्राप्त होंगे तो आपकी रुचि मर जाएगी। प्रजापते दुहितरम शिशुमारस्य वै ध्रुवा, शिशुमारस्य वै ध्रुवा, उपये में भ्रमि नाम तत्सुतौ कल्पवत्सरौ, तत्सुतौ कल्पवत्सरौ। ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की कन्या भ्रमि के साथ विवाह किया। जरा ध्यान देना, ध्रुव का विवाह भी किसके साथ हुआ? भ्रमि के साथ। लेकिन भ्रमि के साथ भी विवाह होने पर ये भ्रमित नहीं हुए। प्रजापते दुहितम शिशुमारस्य वै ध्रुवा, उपमेभे भ्रमिम नाम तत्सुतौ कल्पवत्सरौ। और उनके कल्प और वत्सर 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इला नाम की सुंदरी भार्या जो प्रजापति वायु की पुत्री थी, उससे उत्कल नाम का एक पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। ध्रुव के ये भाई उत्तम, इनका विवाह ही नहीं हुआ था। मनु के उपदेश से ध्रुव से युद्ध से निवृत्त कराया, क्योंकि उत्तम के मारे जाने पर ये युद्ध करने के लिए चले गए
विवाद को कभी बढ़ाना नहीं चाहिए, नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अर्थ शक्ति क्षीण होती है और यक्ष के संरक्षक कुबेर है। इसलिए कहा अगर यक्षों से विवाद करेंगे वो विवाद कुबेर से ही माना जाएगा। और कुबेर अर्थ के अधिपति बनाए गए, अर्थ शक्ति क्षीण हो जाएगी, अर्थ शक्ति के सिद्ध होने पर साधन शिथिल हो जाएंगे। इसलिए याद रखना, अर्थ जिस स्रोत से शिथिल हो रहा हो उसको शिथिल नहीं होने देना, नहीं तो आय के स्रोत शिथिल होने से साधन शिथिल हो जाएगा। का युद्ध नहीं करो। एक यक्ष ने तुम्हारे भाई उत्तम को मारा है, तुम उनके बदलों में इतनों को मारोगे? नहीं। मनु जी ने उपदेश किया और युद्ध से निरत करा दिया। ध्रुव को कुबेर से वरदान मिला और विमान द्वारा ध्रुव लोग जाने को तैयार हुए। माता का स्मरण किया। उस समय मृत्यु देवता है, विमान पर चढ़ने के लिए मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ततो उत्तान पादा पुत्रो, ततो उत्तान पादा पुत्रो दर्शनांत समागतम, दर्शनांत समागतम। मृत्यु देवता ने ध्रुव को प्रणाम किया। ध्रुव ने कहा, देव आपका स्वागत है, थोड़ी देर विश्राम करें, मैं चलता हूं। ये कहकर ध्रुव को भगवान का स्मरण करा और सामने विमान के समीप बैठे हुए मृत्यु देवता के सदस्य मस्तक पर मूर्धिम पद मृत्यो मूर्धिम पदम दत्त्वा, मृत्योर्मूर्धिम पदम दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम्, आरुरोहाद्भुतं गृहम्। और मस्तक मृत्यु के मस्तक पर चरण रखकर, माने मृत्यु देवता का ये स्वागत। आगे स्मरण आया अपनी माँ सुनीति का, तो देखा वो माँ विमान पर विराजमान है, प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया आकाश में धुंधुमियां बजने लगी, देवता लोग पुष्पवृष्टि करने लगे, गंधर्व गायन करने लगे, चारों ओर आनंद छा गया। पार्षदों ने आगे आगे आकर विमान पर जाती हुई सुनीति का दर्शन किया। ईदम मया से विहितम कुरुद्वै, इदं मया विहितं कुरुद्वय, ध्रुवस्य विख्यात विशुद्धकर्मणा, ध्रुवस्य विख्यात ध्रुवस्य कर्मणा, हीत्वा वृकाकीडङ्कानि मातुः, गृहं च विष्णुं शरणं यो जगाम, मैत्रेय जी कह रहे हैं महात्मन विदुर, ये ध्रुव चरित्र मनुष्यों को धन, आयु, यश और स्वर्ग देने वाला है।
जो मनुष्य श्रद्धा से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण, व्यतिका, संक्रांति अथवा अन्य किसी भी पर्व काल में सुनता है, और आज पर्व है, उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो 5 वर्ष का बालक ध्रुव क्रीड़ा सामग्री तथा राजभवन का त्याग कर भगवान की शरण चला गया, उन भक्त श्रोमण ध्रुव के चरित्र का हमने संक्षेप में वर्णन करने का प्रयास किया। ध्रुव के वंश में बेन का जन्म हुआ और उसके अत्याचारों से राजा अंग का गृह त्याग हुआ। अब सूत जी महाराज सौनक जी से कह रहे हैं, एते प्रचेतसो नामो, एते प्रचेतसो नामो, अस्यापत्यानि सुव्रत, अस्यापत्यानि सुव्रत, कस्यान वाये प्रख्याता, कस्याने वाय प्रख्याता, पुत्र वा सत्रमासत, पुत्र वा सत्रमासतो। ये प्रचेता कौन है और ये किसके पुत्र हैं जिनके यज्ञ में नारद जी ने ध्रुव चरित्र का गायन किया? वत्सर के स्ववीथी पत्नी से 6 पुत्र हुए। उनके ज्येष्ठ पुत्र पुष्पान से, जिनके सबसे छोटे पुत्र विष्णु से चक्षु नामक पुत्र को उत्पन्न किया, जो चाक्षुष मनु कहे गए। चाक्षुष मनु के 12 पुत्रों में सबसे छोटे उनके पुत्र पुष्करणी भार्या से प्रथम पुत्र अंग हुआ। उसकी पत्नी सुनीता से बेन को उत्पन्न किया। उत्पन्न क्रूर प्रकृति का वो निकला, अत्यंत क्रूर स्वभाव इसका। बेन के अत्याचारों से दुखी होकर राजा अंग गृह त्याग करके घर से ही निकल गए। ऋषियों ने श्राप देकर के हुंकार से बेन को मार डाला। पिता के बन चले जाने पर ये राजगद्दी पर ही बैठ गए और जबरन दुग्गी पिटवा दी। नायस्तव्यम नादातव्यम, नायस्तव्यम नादातव्यम, ना हो तव्यम द्विजा क्वचित, ना हो तव्यम द्विजा क्वचित। राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, ना हो तव्यम हवन नहीं होगा, पूजा नहीं होगी, दान नहीं होगा। धार्मिक जनता पर ऐसा प्रतिबंध लगा दिया। मुनियों ने आकर के उपदेश किया, राजन धर्मेण राज्यम लभते मनुष्या,